तो आज हम बनाने जा रहे हैं भुने हुए चिकन टिंडे की सब्ज़ी। कुछ लोग टिंडे नहीं खाते, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इस तरह से टिंडे बनाएंगे तो जो नहीं खाते वो भी टिंडे की सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे। ये सब्ज़ी हम मसालों में अच्छी तरह से भूनकर बनाएंगे, जिससे इसकी लज़्ज़त बेपनाह बढ़ जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिंडों को अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से सुखा लेंगे। अब हम पिलर की मदद से इस तरह से इसका छिलका उतार लेंगे। आप चाहें तो छुरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे इस तरह से इसका छिलका उतार लें। अब इसकी साइड्स को भी इस तरह से काट लेंगे। टिंडे को पहले हम इस तरह से दो हिस्से में काटेंगे। अब हम मज़ीद इसके इस तरह से हिस्से कर लेंगे। इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में आपने इसे काट लेना है। आप चाहें तो इससे छोटे टुकड़ों में भी काट सकती हैं, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तमाम टिंडों को इस तरह से हम काट के पानी में डाल लेंगे। जब तक हमारा मसाला बनता है तब तक हम टिंडों को पानी में रहने देंगे, इससे ये फ्रेश रहेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप के करीब ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो भून भून कर पकने वाली है ये सब्ज़ी और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि आप बार बार इसे बनाएंगी। ये देखिए प्याज ने पानी छोड़ दिया है और हल्का सा ब्राउन भी हो गया है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टिंडे बहुत ताकतवर सब्जी है, इससे वजन भी कम होता है और साथ में हाजमे के लिए भी बहुत मुफीद है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो चिकन। और इस चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे। कोशिश करें कि ये सब्ज़ी आप अपने बच्चों को खाने पे आदी करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है और इससे आपके बच्चों को भरपूर ग़िज़ाइयत मिलेगी। जब चिकन का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 अदद कटे हुए टमाटर। अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे, जिसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसाले। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। शामिल करेंगे 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। और अब तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले डालने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इसका कलर अच्छा आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और खुशबू की तो क्या ही बात है।
हमारा चिकन भी अच्छे से मसालों में भुन चुका है। जब इस तरह से मसाला ऑयल छोड़ दे तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो कटे हुए टिंडे। अब थोड़ी देर के लिए हम टिंडों को मसालों में भून लेंगे। टिंडे आप बिल्कुल मीडियम साइज़ के लें, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे हों, इससे आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। और कोशिश करें कि टिंडे आपके बीजों वाले ना हो, क्योंकि बीजों वाले टिंडों का जायका नहीं होता। ये देखिए कितने फ्रेश टिंडे हैं, आपने भी इसी तरह से फ्रेश टिंडे लेने हैं। मुसलसल मिक्स करते रहेंगे इसे। अब शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि टिंडे बहुत जल्दी गल जाते हैं। और अब इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारे टिंडे भी अच्छे से गल चुके हैं। कलर देखें कितना शानदार कलर आया है। आप बताएं कि कोई होगा जो ऐसे टिंडे ना खाए। जबरदस्त टिंडे बने हैं। अब हम तेज आंच पर 2 से 3 मिनट तक टिंडों को पकाएंगे ताकि इसमें अज़ाफ़ी पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मेरा फेवरेट कटा हुआ हरा धनिया। टेस्ट की हांडी का दावा है कि ये टिंडे खाने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।